ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। यह प्रसंग है कि इस समय लक्ष्मण रेखा बहुत चर्चा में है। लक्ष्मण रेखा की मर्यादा तो त्रेता युग से ही चली आ रही है, लेकिन जब से मोदी जी ने कोरोना के चलते लक्ष्मण रेखा की मर्यादा को वहन करने के लिए कहा, उस समय से लक्ष्मण रेखा बड़ी चर्चित है। तो थोड़ा सा जो आज के बच्चे हैं, किशोर किशोरियां हैं या युवक हैं, उनके दिमाग में यह बात आती होगी कि सीता जी बहुत विवेकशील महिला थी, बुद्धिजीवी महिला थी, शालीन महिला थी और सर्वगुण संपन्न महिला थी। तो इतना विदुषी, इतना सर्वगुण संपन्न होते हुए भी सीता जी ने लक्ष्मण रेखा की मर्यादा को क्यों लांघ दिया, और रावण जो था वह लक्ष्मण रेखा को क्यों नहीं पार किया। तो यह जो है एक तर्क है। तो थोड़ा मैं इस कहानी को ऊपर से लेकर के चलता हूं, थोड़ा आगे के प्रसंग से। तो यह जो प्रसंग को मैं कहूंगा वो तर्क पर आधारित होगा। तर्क पर व्याख्यात्मक और विवेचनात्मक ढंग से इस कहानी को प्रस्तुत कर दे रहा हूं कि जो बच्चे बच्चियां, किशोर किशोरियां थोड़ा इससे अनभिज्ञ हैं, उनको भी जानकारी मिल जाए। क्या कि एक आध बार मैंने टीवी में देखा तो गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा था लक्ष्मण रेखा को और लक्ष्मण रेखा की मर्यादा को। तो मेरा मिजाज कुछ ठनका कि तो गलत संदेश चला जाएगा बच्चों में, कि बच्चों का मन और मस्तिष्क जो होता है वह कोरा कागज होता है, उस पर जो चित्र बन जाता है वो जल्दी मिटता नहीं है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस प्रसंग पर भी थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। कहानी प्रारंभ होती है इसकी कि जब रावण को मालूम हो गया कि खरदूषण मारा गया, वह बहुत दुखी होता है। वह समझता है, पहले तो बहुत क्रोध उसको होता है, क्योंकि उसकी भगनी शूर्पणखा की नाक कट गई थी, कान कट गया था, उससे तो क्रोध में था ही। और जब खरदूषण को मारे जाने की कहानी सुनता है, उसका खून खौल जाता है तुरंत बदला लेने के लिए। लेकिन बड़ा बुद्धिमान था, पंडित था, विवेकशील था, तुरंत उसका भाव बदलता है। उसे आश्चर्य होता है कि खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मौसम बलवंता, सो क्यों मारयो बिनु भगवंता, खरदूषण मौसम बलवंता। तब वह प्राण बनाता है। वह जानता है कि तामस देह हो ही नहीं तापा, इस तामसी शरीर से तपस्या नहीं होगी। तपस्या तो करता था, तपस्या के बल पर शिव को, ब्रह्मा को उसने प्रसन्न कर लिया था। लेकिन जो भी उसकी तपस्या थी वह वैभव को प्राप्त करने की तपस्या थी, सकाम तपस्या। वह सकाम तपस्या से वैभव तो प्राप्त कर लिया था, शक्ति प्राप्त कर लिया था, लेकिन उस तामसी तपस्या से वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता था। स्वर्ग तो उसके लिए कुछ था ही नहीं। स्वर्ग में जाने को कह लिए वो तैयार होगा,
उसको तो जब मन होता था तब जाके स्वर्ग में देवताओं को मार पीट करके भगा देता था। इंद्रजीत जब जाता था देवताओं को मार के भगा देता था। तो स्वर्ग तो उसके लिए कुछ चीज थी ही नहीं, तो स्वर्ग जाने के लिए क्यों तैयार होगा? वह परम धाम जाना चाहता था। अब है कि परम धाम क्या है भाई, तो थोड़ा सा उसमें गंभीर बात आ रही है कि परम ब्रह्म परमात्मा ने 3 पैर डग से अमृत लोक को बनाया और एक डग से मैंने एक डेंग से उन्होंने प्रकृति मंडल को बनाया। यह पुरुष सूत्र में बात आई है, पादस्य विश्वानि भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, कि एक पैर से एक डेंग से प्रकृति मंडल का निर्माण हुआ और 3 डेंग से अमृत लोक का निर्माण हुआ। माने अमृत लोक जो है वह प्रकृति मंडल से तेगुना में है। और प्रकृति मंडल कहाँ तक है? तो गोचर जहाँ लगी मन जाई, गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया समझहु भाई। गोचर जहाँ लगी मन जाई, हमारी इंद्रियां जहां तक पहुंचे, हमारा मन जहां तक पहुंचे, हमारा जो अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब जहां तक पहुंचे वो सब प्रकृति मंडल है। और वह जो अमृत लोक है वहां पर हम आत्मा के बल से पहुंच सकते हैं, इस शरीर के बल से नहीं। और शरीर के अंदर जो चारों अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं कर्म इंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम दिव्य लोक तक नहीं जा सकते। तो दिव्य लोक में जाने के लिए आत्मा के बल होता है। तो उसमें क्या है, जब उच्च कोटि की भक्ति आ जाए, उच्च कोटि का जब ज्ञान प्राप्त हो, उच्च कोटि की जब साधना हो, तो योग के द्वारा तो बहुत टेढ़ बात आ जाती है। समुचे चक्रों को जगाइए, मूलाधार से लेकर के सहस्त्रार तक ज्ञान के पंथ की कृपाण के धारा है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया कलयुग में भक्ति को माना गया है कि भक्ति के द्वारा थोड़ा आसानी से आदमी जा सकता है। यहाँ पर योग बल के द्वारा ज्ञान बल के द्वारा तो पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कर्म के द्वारा, तो कर्म के द्वारा आदमी क्या करेगा, स्वर्ग तक जा सकता है। कुकर्म करेगा नरक में जाएगा, सुकर्म करेगा स्वर्ग में जाएगा, फिर लौट करके यहीं आ जाएगा। तो उसके लिए साधना है, भक्ति है, उसके द्वारा जा सकता है। तो भक्ति को ही चुनता है रावण। आश्चर्य होगा कि रावण को भक्ति क्या है भाई, मारने काटने के लिए तैयार है और वो भक्ति कर रहा है, मार काट करने वाला। तो अभी एक भक्ति है, उसको शत्रु भाव की भक्ति कहते हैं। जैसे दास्य भाव की भक्ति होती है, सख्य भाव की भक्ति होती है, माधुर्य भाव की भक्ति होती है, उसी तरह एक भक्ति होती है शत्रु भाव की। तो रावण जो है वो जानता है कि न हमको सेवक सेव्य बनेगा और न हमको माधुर्य भाव बनेगा, न सख्य भाव बनेगा। तो हमारे लिए एक ही भक्ति है, वह शत्रु भाव। राम से जबरदस्ती मैं लड़ूंगा और जबरदस्ती लड़ करके राम के बाणों से मारा जाऊंगा और अपने को भी मैं उद्धार कर लूंगा और समूचे कुल का भी उद्धार हो जाएगा। रावण कोई साधारण पंडित नहीं था, रावण कोई साधारण विद्वान नहीं था। वह कश्यप ऋषि के कुल का था, विश्रमण ऋषि का लड़का था और उन्हें सब शास्त्र पुराणों को पढ़ लिया था। वो कोई साधारण आदमी नहीं था। रावण के विषय में भगवान राम जी जितना जानते थे उतना कोई नहीं जानता था, और राम के विषय में रावण को जितना मालूम था उतना शायद ऋषि मुनि को भी न मालूम होगा। वो इतना विद्वान था कि सब राम के विषय में पूरा जानता था और राम जी भी रावण के विषय में पूरा जानते थे। अगर पूर्व जन्म की कथा चलिए तो रावण भी शापित जीवन जी रहा था
और राम जी भी सापित जीवन जी रहे थे। दोनों देवर्षि नारद के साप से सापित थे। तब वहां पर प्रसंग चला जाएगा कि विश्व सुंदरी का जो स्वयंवर हो रहा था। अब नारद जी उधार मुंह मांगने गए विष्णु भगवान से, उन्होंने बंदर का मुंह दे दिया। ये बेचारे जने जने जाकर के बैठते हैं, वो विश्व सुंदरी इनके तरफ देखती नहीं है, नाक भौसी कुड़ कर भाग जाती है। अब वहां पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि ज्यों ज्यों जहाँ जहाँ नारद बैठे फूली, जहाँ जहाँ नारद बैठे फूली, तहाँ सुर कन्या देखी न भूली। तो शंकर के दो गण वहां पर थे। क्या किए नारद जी, आपके पास आईना तो है नहीं, कम से कम जलवों में तो जाकर के मुंह अपना देख लीजिए कि बानर का मुंह महाराज लेकर के आए, हम चाह रहे हैं कि हमको कन्या विश्व सुंदरी ही मिल जाए। जाकर के देखते हैं मुंह जल में, देखते हैं कि बंदर का मुंह है। एकदम क्रोध के मारे नारद जी का खून खौल उठता है। तो पहले अब जब देखते हैं दोनों शंकर के गण, वो प्राण लेके लगते हैं भागने। नारद जी कहते कह रहे तुमको प्राण लेके भागने से हम जान छोड़ देंगे, तुम हमको उपहास कर रहे हो, तो जाओ तुम लोगों को घोर राक्षस के यहाँ जन्म होगा। अब दोनों बेचारे लौट के आते हैं, पैर पर गिर पड़ते हैं कि हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। कहते हैं कि अब अपराध हम आज क्षमा करेंगे, तुम जाओ अगले जन्म में राक्षस कुल में जन्म होगा, एक रावण बनेगा, एक कुंभकर्ण बनेगा, और वहीं भगवान राम के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। और विश्व सुंदरी को लेकर जब विष्णु भगवान चले जा रहे हैं, नारद जी बिल्कुल आकाश मार्ग से उड़ते हुए हो चले और जाकर के रथ रोक दिए। क्या है कि आपको भागने से काम चलेगा कि आप बहुत तरह से लोगों को तंग करते हैं। और आप भर तो बेईमान कोई है ये नहीं है कि राक्षसवा को आप जहर पिलाते हैं और देवता को जाकर के विश्व मोहिनी का रूप धारण करके अमृत पिलाते हैं। से आपसे छली तो कोई संसार में है ही नहीं। लेकिन बढ़िया घर अब बहना बांटे हैं, मैं पूरा जैसे कि इसका बदला लूंगा। से मैं जिस तरह से पत्नी के विहीन रो रहा हूं, अरे आप तो इतना रोइएगा कि महाराज जंगल पहाड़ रोवेगा। से आप साधारण आदमी से बैर लिए, हमसे आप दुश्मनी लिए हैं। अब बोलिए, रावण और कुंभकर्ण भी रावण के साप से सापित, राम भी नारद जी के साप से सापित। तो इसलिए राम जी के विषय में रावण को पूरा पता है और राम जी को भी रावण के विषय में पूरा पता है। अब रावण सोचता है अपने उद्धार के लिए, सोचता है कि उपाय बनाया जाए। तो एक इंजीनियर की तरह वो प्लान बनाता है और उसका जब देखिएगा प्लान तो आश्चर्य होगा कि कितना सुंदर उसका इंजीनियरिंग प्लान था कि हर जगह रावण सफल हो रहा है और भगवान राम हर जगह असफल हो रहे हैं। उसका एक एक प्लान सफल हो रहा है और राम जी का सब प्लान विफल हो रहा है। मैंने मालूम पड़ता है, ऊपर से देखने में मालूम पड़ता है कि सीता को भी नचा रहा है, राम को भी नचा रहा है, लक्ष्मण जी को पेंडुलम के समान दौड़ा रहा है। कभी आश्रम पर हैं तो कभी वहां राम जी को देखने जा रहे हैं, कभी राम जी को देख करके फिर आश्रम पर आ रहे हैं। बड़ी आश्चर्य होगा कि कितना ही बुद्धिमान आदमी था, कितना सुंदर इसका प्लान था। वो समझिए कि उस समय इतना सुंदर प्लान बनाने वाला कोई इंजीनियर न होगा। क्या प्लान उसका बनता है? उद्देश्य है सीता हरण। प्लान क्या बनाता है? पहला प्लान कि मारीच को कहा जाएगा स्वर्ण मृग बनने के लिए। पहला प्लान। क्यों मारीच को कहा जाएगा? वो जानता है कि मारीच कामचारी है, मैंने इच्छा के अनुसार रूप बदलने वाला।
और तपस्वी भी है। ये बहुत सुंदर रूप बदल सकता है, रूप बदलने में बड़ा तेज है, ये बदल लेगा, जैसा हम कहेंगे वैसा रूप बदल लेगा। दूसरा है कि हमारा नमक खाता है, हमारे बगल में रहता है और राम की माला जपता है। जिसका जूता उसी के सर पर जाना चाहिए। ये राम का भक्त बना है, इसको रामे से पिटवाना चाहिए। वह बेचारा कहता है, प्राण उसके पास ले जाता है, कहता है कि मामा जी हम बड़ा फेर में पड़ गए हैं, हमारी बहन शूर्पणखा की नाक कट गई, कान कट गया, हमारे समान बलवान जो था अहिरावण भाई वो भी मारा गया, तो मैं चाह रहा हूं कि सीता का हरण किया जाए और उसमें हमको सहायता कीजिए। वह बेचारा बड़ा फेर में पड़ जाता है, कहता है कि महाराज आपको पता है तो राम और लक्ष्मण कौन है? से हमको पता है, हमारी माँ ताड़ुका उस समय उत्तरी भारत में सबसे वीरांगना थी, उससे लड़ने की ताकत किसी भी राजा के पास न थी। विश्वामित्र जी छोटे छोटे 2 बालक 14-14 बरस के बालक के लेकर के गए। हमारी माँ बड़ा खुश हुई कि बड़ा सुंदर आहार हमको भगवान ने भेज दिया, दोनों को निगल में जाऊंगी। अभी लगे बाण चलाने महाराज, तो हम क्या कहें, से पल भर में समूचे हमारी माता की जो सेना थी वो सब मारा गई और हमारी माँ भी उसी में मारी गई। और हम पर बड़ा दया किए कि बिना फर के बाण मारे। से मैं आकाश में उड़ते हुए यहाँ पर आया, लेकिन हमको उन्होंने बचा भी दिया कि बड़ी स्थिर बाण हमको ले जाकर के यहाँ पर गिराया, ना तो एक बैग गिरा देता वो बाण से तो हम तो मर जाते। मारिच कहा कि उससे हमको बर लेने के लिए कहते हैं महाराज, उसको आप कहा साधारण आदमी समझते हैं, वो भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, उससे बर लेने के लिए कहते हैं। क्या कह रहे, तो बड़े बड़े हम प्रवचन सुन चुके हैं, तू ज्यादा प्रवचन मत दो, से तलवरिया देख रहा है ना, ऊपर से हम 6 दिन छोट कर देंगे। अब क्या करें बेचारा मारिच, उभय भांति देखा जब मरना, उभय भांति देखा जब मरना, तब आयऊ रघुनायक सरना। कहा कि अब तो दोनों तरफ मरना है, इन्हें राक्षस के हाथ से मारे जाएंगे तो अच्छा नहीं कि भगवान के हाथ से मारे जाएं। कहा कि ठीक है, जैसा आप कहिएगा हम तैयार हो जाएंगे। तो पहला प्लान सफल हो जाता है कि मारीच को स्वर्ण मृग बनने के लिए तैयार करता है। अब दूसरा प्लान क्या है, कहता है कि वो आश्रम के पास जाना, तुरंत भाग मत जाना, सीता जी तुमको देखेगी और सीता जी देख करके तुमको लोभित हो जाएंगी। ये कैसे जान गए रामा कि मृगा को देख करके सीता जी लोभित होंगी? वो जानता था, नारी विज्ञान का उसको पता था कि नारी में एक कमजोरी है कि चमकती हुई चीजों को देख करके बड़ा वो लोभित हो जाती है तेजी से, और जब सोने का मृग देखेंगी और मणि की नक्काशी को ही जब देखेंगी तो जरूर मोहित हो जाएंगी और जरूर वह भगवान राम को, जरूर राम को कहेंगी। और राम वो पुरुष मनोविज्ञान भी जानता था कि जब पत्नी खूब खुशामद करके कह दे कि हमको अमुक चीज लाइए, तो पुरुष जो होता है वह फूल बहुत तेजी से प्रभावित हो जाता है। यहाँ पर मैं साधारण राम का वर्णन अभी कर रहा हूँ, साधारण सीता का वर्णन कर रहा हूँ, बाद में इसको खोलूंगा कि मूल कारण क्या था, थोड़ा इसीलिए तार्किक विधि में चल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि सोने का मृगा बनना, कैसा सोना का मृगा बिना, अति विचित्र कछु वरनि न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई, सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेखा। यहाँ तक हो गया प्राणी का सफर। अब देखिए सीता के बताया
कि सीता नारी का मनोविज्ञान से आप कैसे सफल होता है। तुरंत देख करके सीता लोभित हो जाती है। सत्यसंध प्रभु वध करहि, आनहु चर्म कहती वैदेही। वैदेही जी कहती हैं कि आप तो सत्य सिंधु न हैं, आप सत्य के महासागर हैं। तो सत्य के महासागर का काम क्या होगा भाई? सत्य ईश्वर को कहा जाता है, और सत्यं परे, सत्य जो है सो ईश्वर है, वो कहा जाता है। और सत्य के महासागर राम जी हैं। सीता फुलाती हैं उनको कि आप सत्य के महासागर न हैं, और काम का देती हैं, मृगा को वध कीजिए, उसका चमड़ा छोड़ाइए और हमारे पास लेके चले आइए। कितना विचित्र प्रसंग है। बड़ी आश्चर्यजनक प्रसंग है। तुलसीदास जी ने इस तरह से, इस ढंग से इसको लिखा है, ये बड़ा आश्चर्य होता है। क्या बोलिए, असंभवं हे ममृगस्य जन्म, असंभवं हे ममृगस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगाया। असंभवं हे ममृगस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगाया। तो प्रायः समापन्न विपत्ति काले, तो प्रायः समापन्न विपत्ति काले, धियोऽपि पुंसा मलिना भवन्ति। कि राम जी जानते थे, मैंने सोने का मृग होना यह संभव है, लेकिन राम ऐसे जो भगवान के अवतार माने जा रहे हैं, वो भी लोभित हो जाते हैं। असंभवं हेम मृगस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगाया। इसके बाद भी राम जी को वो हो जाता है, लोभ हो जाता है सीता जी के कहने पर। उत्तर देते हैं कि प्रायः समापन्न विपत्ति काल है, जब विपत्ति काल आ जाता है तो बुद्धिमान की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। यह दूसरी लाइन गलत है। यह दूसरी लाइन आम जनता के लिए है, आम आदमी के लिए है कि प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसा, मैंने पुरुष की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बात सच है, लेकिन भगवान राम पुरुष नहीं है, पुरुषोत्तम राम हैं और परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। उनकी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो रही है? यह जो है चिंता की, सोचने की विषय है, यह तर्क की विषय है कि साधारण आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ठीक है, सोने की मृगा को देख करके। कि राम की बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो रही भाई? कोई राम सामान्य आदमी तो है नहीं। तो धियोऽपि पुंसा मलिना भवन्ति, ये भी प्लान से सफल होता है, नारी विज्ञान से सफल होता है कि जरूर, जैसे कि सीता आग्रह करेंगी, राम को भेजेंगी मृगा को वध करने के लिए, यह प्लान सफल। राम तैयार हो जाएंगे वध करने के लिए, उसका यह भी प्लान सफल हो जाता है। ये सब चारों तरफ उसको सफलता मिल जा रही है, और राम को चारों तरफ विफलता मिलती जा रही है। क्या कारण है भाई? ऐसा तुलसीदास जी ने कैसा क्यों लिख दिया कि राम बुझा रहा है कि सब प्लान अपना सफल करा रहा है और राम को विफल करा दे रहा है। तो उसका नारी मनोविज्ञान भी सफल, पुरुष जी, हाँ, भगवान राम मृगा के पीछे चल देते हैं, तो पुरुष विज्ञान मनोविज्ञान भी उसका सफल होता है। और मृगा को समझा देते हैं, उसको मारिच को, कि देखो आश्रम के नजदीक मत मरना, नहीं तो हो सकता है कि तुमको मरने के बाद भी तुमको हमको मारना पड़ जाए। अरे आश्रमा पर मर जाएगा तो सब हमारा खेले बिगड़ जाएगा। तुमको बहुत दूर भाग के ले जाना है, प्रकट छिपक कर छल पूरी, तुमको प्रकट होते हुए, छल करते हुए, लुक छिपते हुए, प्रकट होते हुए तुमको बहुत दूर लेके जाना है। इतना दूर लेके चला जाना है कि राम को वहां से आने में समय लग जाए, कि हमको सीता हरण के लिए समय मिल जाए। नहीं तो हत्यारा भोजन आश्रम में पर मर जाएगा तो हमारा तो सब प्लान फेल कर जाएगा। मारिच भी करता है, मालिक की बात न है, उसका नमक खाया है, कहता है ठीक है भाई हम भागेंगे भागने में भी तेज हैं। तब वहां पर लिखते हैं तुलसीदास जी,
लेकिन ये जो बताया कि उसका पुरुष विज्ञान सफल हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। राम जी सब जान रहे हैं। राम जी जान बूझ करके उसका एक एक प्रण में सफल होने दे रहे हैं और अपना प्रण विफल होने दे रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात। क्यों? राम जी भी तो यही चाह रहे थे कि उसका प्लान सफल हो, तो युद्ध अब जल्दी हो जाए, राक्षसों का उनको संहार करना है, तो सब अपना प्लान सफल कर लेते, रावण विफल हो जाता, तब तो बहुत देर हो जाती युद्ध में। भगवान राम भी चाहते हैं कि रावण का एक इंजीनियरिंग सफल हो जाए और उसके सामने हम बराबर बल्कि विफल होते जाए। जैसे एक बच्चा बाप के छाती पर चढ़ करके कहता है कि आज हमने पिताजी को पटक दिया, तो रावण इतना ही में खुश है कि हम राम को नचा रहे हैं, और राम जी उतने में खुश हैं कि खुद ही नाच रहा है। ये तुलसी जी का करामात है। कितना ढंग से सजाया है इस दृश्य को तुलसीदास जी ने, क्या आश्चर्य होगा कि कितना सुंदर ढंग से इस दृश्य को सजाया गया है। कहा कि ठीक है भाई, वो चलता है। कहा कि ठीक है भाई, बहुत दूरे मैं ले जाऊंगा, जल्दी मैं न मरूंगा। तब क्या हुआ कि प्रगटत छिपत करत छल भूरी, प्रगटत छिपत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गय उलय दूरी। बहुत दूर लेके चला जाता है। तब क्या करते हैं कि राम जी जब राम भी जान रहे हैं कि अरे इसको भागने दें, हमको जितने दूर ले जाएगा उतने अच्छा होगा। ऐसी बात नहीं कि राम जी को न मालूम है। तब तक राम कठिन सर मारा, तब तक राम कठिन सर मारा, धरणी पर कर घोर पुकारा। तो मालिक रावण के द्वारा बताया गया था कि मरने के समय तुम बहुत जोर से लक्ष्मण का नाम लेना, इतना जोर से लक्ष्मण का नाम लेना कि अगर 10 किलोमीटर भी दूर हो तुम, राम जी को लेकर के गए हो, तो 10 किलोमीटर तक आवाज आनी चाहिए, आश्रम तक आवाज आनी चाहिए कि जो लक्ष्मण जी उस आवाज को सुन लें। तो वो भी वो काम कर देता है। पहले मालिक का काम वो करता है कि तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर कर घोर पुकारा, लक्ष्मण के प्रथम ही लय नामा, लक्ष्मण के प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिरहु मन महरामा। भीतर से राम का नाम लेना शुरू कर देता है। राम 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 की कोई जाने नहीं। ईश्वर का नाम भीतर से लिया जाता है। खूब हल्ला करके हरे रामा हरे कृष्णा करने से भगवान खुश न होते हैं। राम का नाम जो होता है, जप जो होता है, वो आत्मा की चीज होती है। तो पहले तो मालिक का नाम करता है, जिसका नमक खाया था, कि लक्ष्मण का नाम बहुत जोरों से बोलता है, और भगवान राम का नाम अंतर मन से बोलता है, एकदम आत्मा से कलपते हुए बोलता है कि लक्ष्मण के प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिरसी मन महरामा। तो भगवान राम क्या करते हैं कि अंतर प्रेम तासु पहचाना, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। तो देवता लोग क्या करते हैं कि विपुल सुमन सुर बरसहि, विपुल सुमन सुर बरसहि, गावहि मुनि गुण गाथ। अरे निज पद दिन्हु असुर कहाँ, निज पद दिन्हु असुर कहाँ, दीन बंधु रघुनाथ, दीन बंधु रघुनाथ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो कम से कम मरने के लिए भी बुद्धि सोचिए।
कोई कहा जाता है कि उसको मरने का भी लूर न है। अरे मरने का लूर बहुत कम को होता है, करोड़ में एक आध आदमी मरने का सहूर जानता है। मरने का सहूर है कि मरते समय जब भगवान का नाम आवे तब न। मरते समय तो वहां पर बाल बच्चों का ध्यान आता है, बाल बच्चों का नाम आता है, भगवान का नाम है, राम राम कहाँ आता है। अब देखिए वह मर रहा है तो अंतरात्मा से भगवान राम का नाम लेते हुए मरता है, तो सोचो भगवान परम धाम में भेज देते हैं, ऐसे धाम में कि जहां से फिर उसको जन्म जन्मांतर, फिर उसको धरती पर लौटना नहीं है। वह जन्म जन्मांतर का जो कष्ट होता है पुनर्जन्म का, उससे उसको दूर कर देते हैं। मैंने जो दुश्मन का, देखिए अब दुश्मन, यही नहीं कहा कि दुश्मन की भक्ति, शत्रु की भक्ति, उसको धाम मिलता है, बिल्कुल मोक्ष मिलता है। लेकिन अब मारीच की भक्ति कैसी आवेगी? वो तो शत्रु ही बन कर गया था, शत्रु भाव से उसने काम किया और शत्रु भाव की भक्ति से भी उसका उद्धार हो गया। अब इसके बाद आ रहे हैं, प्रसंग आ रहा है कि फिर उसके अंदर एक और प्लानिंग बची हुई है। यहां तक जो सफल हो गया उसका प्लान कि लक्ष्मण को जरूर सीता भेजेगी। इतना जोर से चिल्लाया कि सीता समझ गई कि जरूर राम जी कष्ट में है। लक्ष्मण जी उसको बहुत समझाए कि देखिए भगवान राम पर कोई कष्ट आ ही नहीं सकता, कोई ऐसा बहादुर नहीं है, कोई ऐसा वीर नहीं है जो राम को कष्ट में डाल सके, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन अब लक्ष्मण जी क्या करें? तुलसीदास ने बड़ा छिपा करके लिखा कि मरम वचन सीता जब बोली। कुछ इस तरह की मर्म वचन सीता बोल देती है कि लक्ष्मण जी के हृदय में वाण लग जाता है। कहा ना कि लक्ष्मण जी क्या करें, उनको भाई को भी आदेश मानना है, सीता को जी को भी आदेश मानना है। ये रावण लक्ष्मण जी को तो पेंडुलम में लटका कर छोड़ दिया। कभी बेचारे आश्रम में हैं, कभी दौड़ करके राम जी के पास जाते हैं, फिर राम जी के पास से दौड़ करके सीता जी के पास आते हैं। देख न रहे हैं रावण की क्या बुद्धि है। ये शेषावतार लक्ष्मण जी हैं, इनको नचाए हुए है, वो सीता को नचाए हुए है, और राम तो जानबूझ करके नाच रहे हैं। वो कोई उनको नचा कोई न रहा है, वो तो खुद रावण को नचा रहे हैं। रावण का प्लान सफल करके रावण को नचा रहे हैं, और रावण खुश है कि हमारा प्लान सफल हो रहा है, राम बेवकूफी कर रहे हैं। रावण भी खुश है और भगवान राम भी खुश हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा हिंट कर दिया कि तब रघुपति जानत सब कारण, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरषि सुर काज सवारण। तो देवताओं के कार्य के लिए उनका जन्म ही हुआ है, अवतार ही हुआ है। अब देखिए कि देवताओं के कार्य का होने का समय आ गया है। अब इसी बहाने अब कम से कम देवताओं का कार्य होगा। मैंने यहाँ से यह इस अध्याय के बाद अब समूचा प्रसंग जो होगा वह युद्ध की ओर ढल जाएगा। अब समूचा बैलेंस जो है सो युद्ध की ओर जा रहा है। तो राम जी भी जानबूझकर, कोई उनको नचा न रहे, तो खुद नचा रहे हैं। रावण समझ नहीं रहा है, रावण केवल भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से समझ रहा है कि हम नचा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि सीता जी पार कर गई हैं रेखा को। जो मर्यादा की रेखा खींची गई थी, उस मर्यादा की रेखा को सीता जी पार कर गई। क्यों पार कर गई? इसको ऊपरी मन से अगर सोचिएगा तो थोड़ा सही बुझाएगा कि यहाँ पर सीता जी गलती की है। मुझको भी यही लगता था, मैं भी इतनी गंभीरता से कभी नहीं सोचा था, लेकिन कोरोना के मार से बंदी बना हुआ हूं तो मैं तो इसको सौभाग्यशाली समझता हूं, मुझको कोई कष्ट न हो रहा है। कोरोना पर पहले ही मैंने लिख करके फेसबुक पर भेज दिया है पूरा, और दूसरा प्रसंग लिख रहा हूं। ऐसो मैं यहाँ पर रहता हूं तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे कुछ बातें होती रहती हैं फोन से, तो हम आराम से समय बिता दे रहे हैं, हमको कोई कष्ट न हो रहा है। लेकिन ये लिख दे रहा हूं कि कुछ दूसरे को भी इससे फायदा हो जाए। मैं भी थोड़ा इतनी गंभीरता से नहीं लेता था, यही समझता था कि सीता जी क्यों यहाँ पर गलती की, क्यों लक्ष्मण रेखा पार कर गई।
लेकिन मैंने बताया था ना कि रावण के मार से वह परेशान है। उसकी इंजीनियरिंग में सीता के अपहरण करने के लिए ये भी प्लान था। वो जानता था कि लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, जरूर लक्ष्मण रेखा खींचेंगे। और लक्ष्मण रेखा का इंजीनियर लक्ष्मण जी हैं, उसको पूरा पता था। तब उसके बाद फिर क्या उपाय होगा? उसको भीख मांगना पड़ेगा, भिखारी बन के जाना होगा। अब सीता जी के लिए तब अब दिक्कत क्या होगी? अब तो एक मर्यादा उनको तोड़ना होगा, चाहे कुल की मर्यादा तोड़ें कि लक्ष्मण रेखा की मर्यादा तोड़ें। देखिए यहाँ पर विवेक रावण का, वो अग्नि परीक्षा शुरू कर दिया। तोड़ो ये, वो तो मर्यादा तुमको तोड़ना है, कहने की मर्यादा तोड़ोगी। सूरज की मर्यादा वो जानता था, विद्वान था, सब मुझे सूर्य कुल की कहानी उसको मालूम थी कि सूर्य कुल में एक से एक सर्वस्व दानी राजा हुए हैं। राजा शिवी की कहानी आई है, राजा दिलीप की कहानी आई है, हरिश्चंद्र की कहानी आई है। अभी कहानी कहने पर तो समय न है, वो प्रसंग से बाहर हो जाएगा। कि राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए समूचा अंग काट करके दे दिया था बाज को। राजा दधीची ने समूचा हड्डी ही दान कर दिया था देवताओं को, राक्षसों को मारने के लिए। ऐसे ऐसे महादानी वहां पर हुए हैं, राजा हरिश्चंद्र से लेकर के रघु तक। तो रावण जानता था, सब कहानी पढ़ा हुआ था उसको, सब सूर्य कुल की कथा उसको मालूम थी कि सब कुछ होने के बाद भी सीता कलंकिनी न बनेगी, वह सूर्य कुल की मर्यादा न तोड़ेगी। सूर्य कुल की जो पताका आसमान में फर रही है, उस पताका को तोड़ करके कलंकिनी बनने की हिम्मत सीता न करेगी। तब क्या करेगी? वह जरूर हमको दान देगी और लक्ष्मण रेखा की मर्यादा तोड़ देगी। इसलिए कि सूर्यवंशियों की स्थापित की हुई जो हजारों वर्षों की जो मर्यादा है, उस मर्यादा को तोड़ने की हिम्मत न करेगी। उसके सामने लक्ष्मण रेखा की मर्यादा तो कुछ है ही नहीं। कौड़िया खोल दे। तब ये भी उसका प्लान सफल हो गया कि जो उसने प्लान बनाया ये भी सफल हो गया। इसका देखिए, थोड़ा सा मैंने प्रश्न लिखा कि रेखा मर्यादा भंग कर, रेखा की मर्यादा भंग कर, क्यों सीता गई रेखा के पार। रेखा की मर्यादा भंग कर, क्यों सीता गई रेखा के पार। भिक्षुक रावण को दान देकर, क्यों पहन लिया कांटों का हार। क्यों भिक्षुक रावण को दान देकर पहन लिया कांटों का हार। इसका उत्तर 3 पद में मैं दे रहा हूं। सूर्यकुल का इतिहास सजा है, सूर्यकुल का इतिहास सजा है, दानवीरों की कथाओं से। सूर्यकुल का इतिहास सजा है, दानवीरों की कथाओं से। शिवी दधीचि हरिश्चंद्र दिलीप, रघु संप्रतापी राजाओं से। सूर्यकुल की वधू सीता ने, सूर्यकुल की वधू सीता ने कुल मर्यादा न झुकने दिया। भिखारी रावण को दान दे, एक अध्याय भी जोड़ दिया। उसने कुल की मर्यादा नहीं तो झुकने दिया, और क्या किया कि खुद दान दिया। वह महादानियों, सर्वस्व दानियों के कुल की वधू थी। रावण को उसने दान दे दिया, खतरे को कुछ नहीं देखा कि क्या खतरा होगा, क्या होगा। जब उसके कुल के दधीची जो थे, सो समझा जब शरीरे दान कर सकते थे,
तो उस कुल की वधू खतरा से क्यों डरेगी? उसने खतरा मोल लिया। तो कुल कलंकिनी बनने से, कुल कलंकिनी बनना न सीता ने स्वीकार किया। कुल कलंकिनी बनना न सीता ने स्वीकार किया। लक्ष्मण रेखा पार करे पहन लिया कांटों का हार। कुल कलंकिनी बनना न सीता ने किया स्वीकार। लक्ष्मण रेखा पार कर पहन लिया कांटों का हार। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो संक्षेप में यह कहानी मैंने सुना दिया कि उसमें अंतिम में पद में प्रश्न भी है, एक पद में, और 3 पद्यों में इसका उत्तर भी है कि जो बच्चे होंगे या जो किशोर किशोरियां हैं तो केवल 4 पद अंतिम के अगर याद कर लेंगे, प्रश्न एक पद और 3 पद में उत्तर, तो लक्ष्मण रेखा की मर्यादा के उल्लंघन की जानकारी हो जाएगी। यह जानकारी मैं क्या कहूं, मैंने भी इतना अध्ययन नहीं किया था, मैं भी इसे बड़ा हल्का लेता था। लेकिन जब सीता के विषय में थोड़ा चिंतन किया, क्यों ऐसा काम सीता ने किया, और जब सूर्य कुल की मर्यादा को देखा, मैंने एक से एक महादानियों को देखा, सर्वस्व दानियों को देखा, हजारों वर्ष की यश गाथाओं को देखा, तब मैंने सोचा कि वो सीता में कितना बड़ा त्याग था, कितनी शालीन वह कुलवधू थी सूर्य कुल की, कि कुल उस समूचा कष्ट स्वीकार किया उन्होंने, समूचे आराम को बलिदान कर दिया, लेकिन कुल की पताका को, कुल की मर्यादा को उसने झुकने नहीं दिया। अंततः उन दान शिरोमणियों में रावण को दान दे करके अपना भी नाम उसमें दर्ज कर लिया, लेकिन कुल की पताका को बचाने के लिए उसने कांटों का हार पहना और जिंदगी भर वह कष्ट भोगने के लिए वह तैयार हो गई, लेकिन कुल की प्रतिष्ठा को उसने समाप्त नहीं होने दी। यह कितना बड़ा त्याग है सीता का यहाँ पर, है ना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम बल्लभाम। अरे वाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासुवंश उपजी गुण खानी अगणित लक्षी उमा ब्रह्माणी। अरे भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। राम बाम दिशि सीता सोई, राम बाम दिशि सीता सोई। भगवान राम क्या है? तो शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना। तो उपजे जासु अंश ते नाना, तो उपजे जासु अंश ते नाना। अब सब सूर्य कुल के हैं तो थोड़ा सा उस सूर्य भगवान की भी स्तुति दे रहा हूं कि प्रभाते ब्रह्मणो रूपं
मध्याह्नेश्च महेश्वरः अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रिमूर्तिश्च दिवाकरः त्रिमूर्तिश्च दिवाकरः। ओम सूर्याय नमः। ओम रामाय नमः। ओम सीतारामाभ्याम नमः। ओम सीतारामाभ्याम नमः। जय भारत। धन्यवाद। कृष्ण मुरारी पांडे, औरंगाबाद, बिहार।